देखिए कोई से क्वेश्चन है, फर्म में दो पार्टनर हैं, दीपक ज्योति, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, एसेट्स को सेल कर दिया गया है। दीपक अपनी वाइफ का लोन सेटल कर देगा। इसके लिए वो उसके लिए क्या ले जा रहा है? स्टॉक। क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट पे किया है। बैंक लोन भी पे कर दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है 1800। क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटर्स 20,000, स्टॉक 12,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट 30,000। बैलेंस शीट से हम अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, क्रेडिटर्स 38,000, मिसिस दीपक लोन, वाइफ का लोन है, एक नॉर्मल लोन की तरह से ट्रीट करेंगे 10,000। बैंक लोन, बैंक का लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा 15,000। पेमेंट किया है डेटर्स 18,000, फर्नीचर 5,500, प्लांट 32,000। टोटल पेमेंट किया है 55,500। क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स पर 2% डिस्काउंट मिला है। 38,000 के क्रेडिटर्स से 2% डिस्काउंट कितना हो गया? 760। तो 38,000 में से 760 को माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट हमने कितना पे किया है? 37,240। बैंक लोन डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बैंक का लोन है 15,000 रुपीज़ का। 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है बैंक अकाउंट, 2% डिस्काउंट दिया है 37,240। एक्सपेंसेस पे किए हैं 1800। बैंक के लोन का पेमेंट किया है 15,000 का। 10% रेट से इंटरेस्ट देना है। कितने मंथ का देना है? 6 मंथ का देना है। तो 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट होता है? 750। तो टोटल पेमेंट कितना करना है? 15,000 प्लस इंटरेस्ट 15,750। टोटल पेमेंट 54,790। दीपक एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। वाइफ के लोन के अगेंस्ट में उसने क्या किया है? स्टॉक ले गया है। जब भी किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कोई एसेट टेक ओवर होती है एक्सेप्ट कैश, तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। जितनी एसेट्स थी उनका सेल हो गया है और जितनी लाइबिलिटीज थी उन सबका हमने पेमेंट कर दिया है। दीपक के लोन का जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, जब कोई लाइबिलिटी एसेट को टेक ओवर करती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। टोटल है 1,22,790, बैलेंस है 3,290। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3/5 सिंप्लीफाई करेंगे 19741316। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस BD 10,000, 8,000। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। करंट अकाउंट 2,500। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है। बांट देते हैं। कितना लॉस है? 5,000 का। रेशो है 3:2। तो दीपक 5,000 इंटू 3/5 3,000 और ज्योति 5,000 इंटू 2/5 2,000। डेबिट बैलेंस है
डेबिट में आएगा। लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1974, 1316। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 12,000, 7,026, 8,500, 5,184 बैंक अकाउंट। बैलेंस BD 10,000, कैश बैलेंस था डिपॉजिट कर देंगे बैंक में 1,500। सेल किया था एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल पेमेंट मिला था 55,500 सेल ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया है 37,240। एक्सपेंस पे किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट 1,800। बैंक का लोन पे किया है रियलाइजेशन अकाउंट 15,750। पार्टनर्स को बैलेंस पे कर दिया है दीपक कैपिटल अकाउंट, ज्योतिष कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट किया है अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया था 7,026, 5,184। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। एक बार टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल सेम है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिजिगो से क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं A, B एंड C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फर्म डिसॉल्व हो रही है। ये फर्म की बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट को A ले गया है, अपनी वाइफ का लोन वो पे कर देगा। B जो है स्टॉक और डेटर्स 5,000 रुपीज़ के लेके जा रहा है। मशीनरी को सेल कर दिया गया है। रिमेनिंग डेटर्स 50% पे रियलाइज़ हुए हैं। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है 600 रुपीज़। एक इन्वेस्टमेंट थी 3,000 रुपीज़ की जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एक क्रेडिटर ले गया है। लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट है। जितनी भी एसेट्स थी और लायबिलिटीज़ थी उनको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जितनी भी एसेट्स के ऊपर प्रोविजंस होते हैं उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। इन्वेस्टमेंट को ए ले गया है और अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। एंट्री करते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 17,500। वाइफ के लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसने। एज कैपिटल अकाउंट लोन 10,000। स्टॉक लिया है 7,000 रुपीज़ में और डेटर्स जिसकी वैल्यू 5,000 रुपीज़ थी उसको कितने में रियलाइज़ किया है 4,000 रुपीज़ में। तो एंट्री किससे होगी 4,000 से। 20 कैपिटल अकाउंट स्टॉक प्लस डेटर्स 7,000 प्लस 4,000 11,000। मशीनरी सेल हुई है 67,000 में। रिमेनिंग डेटर्स 50% ऑफ बुक वैल्यू पे रियलाइज़ हुए हैं। 9,300 के डेटर्स थे जिसमें से 5,000 के डेटर्स तो बी ले गया था। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने हुए 4,300 के। अब ये 4,300 के डेटर्स कितने पे रियलाइज़ हुए 50%। तो इसमें 50/100 सिंप्लीफाई करेंगे 2,150। बैंक अकाउंट, मशीनरी 67,000, डेटर्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,150। इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपीज़ की। इसकी बुक्स में एंट्री नहीं थी, इसको एक क्रेडिटर ले गया है। जब भी किसी लायबिलिटी के द्वारा किसी एसेट को टेक ओवर किया जाता है एक्सेप्ट कैश
तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, तो इसकी भी बुक्स पे एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर्स से 18,500 के, पर 3,000 के क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट लेंगे तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 15,500, तो इसको हमको पेमेंट करना होगा। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन कितना है 600 रुपीज़। एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को कितना आएगा 18,500 में से हम 3,000 के जो क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट लेंगे उसको माइनस कर देंगे 15,500। एक्सपेंसेस, ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लायबिलिटी है तो हम उसका पेमेंट ज़रूर करेंगे। एक्सपेंसेस हैं 600 रुपीज़ की। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज़ कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,32,750। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC प्रॉफिट है 28,470। बांट देते हैं। रेशो कितना है 3:2:1, तो 28,470 इंटू 1/6 बांट देते हैं। 4,745, 9,490 एंड 14,235। टोटल करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। A 40,000, B 20,000, C के करंट अकाउंट का बैलेंस है, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं रहना चाहिए। बैलेंस BD 40,000, 20,000। C का करंट अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में आएगा करंट अकाउंट 11,500। A इन्वेस्टमेंट ले गया था, रियलाइजेशन अकाउंट 17,500। B स्टॉक और डेटर्स 11,000। A अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट, लोन ले गया है 10,000 रुपीज़ का। फर्म को प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट को रियलाइजेशन अकाउंट 14,235, 9,490, 4,745। अब और तो कोई बैलेंस है नहीं तो क्लोज़ कर देते हैं। ए का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स इसका फॉर्म में पैसा बचा। बैंक अकाउंट 46,735। बी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 18,490। सी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स ये पैसा लेकर आएगा, इसने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है, तो जितना शॉर्ट है ये लेकर आएगा। बैंक अकाउंट 6,755। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस BD 5,420। एसेट्स को सेल किया था, रियलाइजेशन अकाउंट, मशीनरी 67,000, डेटर्स 2,150। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, रियलाइजेशन अकाउंट 15,500। एक्सपेंसेस पे किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस 600। ए और बी पैसा लेकर जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट 46,735, बीस कैपिटल अकाउंट 18,490। सी पैसा लेकर आएगा, इसका अकाउंट शॉर्ट पड़ा है 6,755। टोटल कर लेते हैं 81,325। दोनों साइड का टोटल सेम है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।